नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं कारगिल युद्ध की, जिसे ऑपरेशन विजय के नाम से भी जाना जाता है। हाँ, एक बहुत ही महत्वपूर्ण सैन्य संघर्ष हमारे इतिहास में। बिल्कुल। हमारा मकसद है इसके जो मुख्य पहलू हैं उन्हें समझना, और इसके लिए हम कारगिल विजय गाथा, एक संक्षिप्त विवरण के कुछ अंशों को आधार बना रहे हैं। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मई से जुलाई 1999 के बीच लड़ा गया। जगह थी लद्दाख का कारगिल जिला, नियंत्रण रेखा मतलब एलओसी पर। हाँ, वो लाइन जहाँ पर युद्ध विराम के बाद सेनाएं तैनात थीं। और जो सबसे चौंकाने वाली बात है वो है इसकी ऊंचाई। मतलब लड़ाई 16,500 फीट से भी ज्यादा। आप सोचिए, करीब 5 किलोमीटर की ऊंचाई पर। अविश्वसनीय। ऐसी जगह जहाँ सांस लेना भी अपने आप में एक जंग है। सही कहा। अच्छा, इसकी थोड़ी पृष्ठभूमि समझे तो 1999 की शुरुआत में हुआ ये कि पाकिस्तानी सैनिकों ने कुछ कश्मीरी उग्रवादियों के साथ मिलकर एलओसी पार की। अच्छा। हाँ, और कारगिल सेक्टर में जो भारतीय चोटियां थीं उन पर उन्होंने कब्जा कर लिया। ये रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण थी। तो ये घुसपैठ थी। बिल्कुल। और दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान का जो शुरुआती दावा था वो ये था कि भाई ये तो सिर्फ कश्मीरी लड़ने वाले हैं, हमारी सेना का कोई लेना देना नहीं। यानी वो सीधे तौर पे शामिल होने से इनकार कर रहे थे। हाँ बिल्कुल। पर जल्द ही जो सबूत मिले, जैसे पकड़े गए दस्तावेज थे और बाद में खुद पाकिस्तानी नेताओं ने जो बयान दिए, उनसे ये साफ हो गया कि इसमें पाकिस्तानी सेना सीधे तौर पर शामिल थी। मतलब ये एक सोची समझी चाल थी। हाँ, ये कोई अचानक हुई घटना नहीं थी। तो फिर इस घुसपैठ और धोखे के जवाब में भारतीय सेना ने लॉन्च किया ऑपरेशन विजय। जी, और यहीं से असली चुनौती शुरू हुई। सिर्फ ऊंचाई ही एक मसला नहीं थी, वहां का मौसम वो भी एक बड़ा दुश्मन था। हाँ, मैंने पढ़ा है कि जमा देने वाली ठंड थी। जमा देने वाली ठंड, बर्फीले तूफान आते थे, ऑक्सीजन की कमी तो थी ही। इन सब चीजों ने सैनिकों के लिए ऑपरेशन चलाना, टिके रहना, ये सब बेहद मुश्किल बना दिया था। और शायद एक्लिमेटाइजेशन का भी वक्त नहीं मिला होगा ठीक से। बिल्कुल। बहुत तेजी से सेना को वहां पहुंचना पड़ा था। जाहिर है, ऐसी हालत में सप्लाई पहुंचाना, घायल सैनिकों को निकालना, ये भी अपने आप में एक लड़ाई रही होगी। यकीनन लॉजिस्टिक्स एक बहुत बड़ी चुनौती थी। इन सब मुश्किलों के बावजूद भारतीय सेना ने जो बहादुरी दिखाई, जो संकल्प दिखाया, वो तो मतलब कमाल का था। हाँ, उसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। लेकिन इस संघर्ष की एक भारी कीमत भी चुकानी पड़ी हमें। जी। करीब 527 भारतीय सैनिक शहीद हुए। ये एक बहुत बड़ा बलिदान था। उनकी ये कुर्बानी, ये इस जीत की कहानी का एक बहुत अहम और दुखद हिस्सा है। बिल्कुल, जिसे कभी नहीं भूलना चाहिए। और फिर आखिरकार वो दिन आया 26 जुलाई 1999, जब भारत ने ऑपरेशन विजय की कामयाबी का ऐलान किया। और पाकिस्तानी सेना को जो चोटियां उन्होंने कब्जाई थीं, उनसे पीछे हटना पड़ा। ये सिर्फ एक जमीनी लड़ाई नहीं थी, इसका महत्व शायद और भी ज्यादा है ना? बिल्कुल है, क्योंकि ये दो ऐसे देशों के बीच लड़ा गया जिनके पास परमाणु हथियार थे। सही। इसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा और ये दिखाया कि इस तरह के तनाव कितने ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। भारतीय सैन्य इतिहास में तो खैर इसकी एक खास जगह है ही। हाँ, शायद इसीलिए इस जीत को और इसमें शामिल सैनिकों के उस असाधारण शौर्य और बलिदान को याद रखना इतना जरूरी है। जी। और इसीलिए भारत में हर साल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। हाँ, उन शहीदों को और उन वीरों को श्रद्धांजलि देने के लिए। तो अगर हम संक्षेप में देखें, हमने क्या समझा? कारगिल युद्ध के कारण क्या थे, लड़ाई की वो भयानक परिस्थितियां, भारत की जीत और फिर उसका व्यापक महत्व। सही कहा। और ये कहानी सिर्फ सैन्य जीत की नहीं है, ये कहानी है इंसानी जज्बे की। मतलब कैसे इंसान बेहद मुश्किल हालात में भी टिका रह सकता है, अपना संकल्प नहीं छोड़ता। बिल्कुल। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। उन सैनिकों के अदम्य साहस के बारे में जरा सोचिए। वो जो बर्फीली दुर्गम चोटियों पर लड़े, जहां हर सांस एक चुनौती थी। क्या चीज थी जो उन्हें प्रेरणा दे रही थी? वो कौन सी ताकत थी जो उन्हें आगे बढ़ा रही थी? इस पर जरूर सोचिएगा।